ओम शांति। हमने पहले एपिसोड में देखा कि शिव बाबा का गीता ज्ञान और वास्तविक अर्जुन की पहचान क्या है, और हम बच्चे भी जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं उसमें वास्तविक अर्जुन कौन है उसको गहराई से समझा है। अगर आप इन एपिसोडों में लगातार ध्यान पूर्वक बने रहोगे तो आपको बहुत सारी बातें और ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जो गीता ज्ञान है उसमें जो कही हुई बातें हैं वह अभी की ही यादगार है। तो आज हम देखेंगे कि अर्जुन का जो मोहग्रस्तता वाला स्वभाव सामने आता है, यानी कब आता है, जब अर्जुन बीच में एक मध्य में खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र तो सजा हुआ है ना, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं और अर्जुन का रथ तो कहाँ पर है, मध्य में है। तो जब अर्जुन उस तरफ देखता है तो सामने कौन है, सामने उसके गुरु हैं, दादा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भाइयों के पुत्र हैं। तो उन सबको देखकर उनको बहुत सारी समृद्धि आ जाती है कि जो समय उन्होंने अर्जुन ने उनके साथ बिताया है, खाना खाया, बड़ा हुआ है ना। तो द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह की गोदी में वह बड़ा हुआ है। तो अचानक उसका यह सारे दृश्य देखकर अर्जुन का दिल भर जाता है। तभी तो वह कृष्ण से क्या बोलता है, इस पहले अध्याय के 10वें श्लोक के बाद में अर्जुन क्या बोलता है कृष्ण से, एक ही बात बोलता है, यही बात बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सुख वगैरह नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनका वध नहीं कर सकता, मैं इनको मार नहीं सकता, चाहे मुझे कुछ भी नहीं मिले तो भी चलेगा, है ना। तो वैसी ही परिस्थितियां जो है हम बाबा के बच्चों के सामने भी अभी वर्तमान में आती है। आज हर एक आत्मा जो है वह मध्य में खड़ी हुई है, क्योंकि जीवन में भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है ना तो हम क्या कहते हैं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यह नहीं कर सकता, है ना। कभी परिवार में लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है किसी और के लिए, लेकिन हम परिवार की आत्माओं का बुरा नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वह अर्जुन कोई हार नहीं मान रहा है, उसके अंदर कोई बहादुरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह वास्तव में उसके अंदर अभी कौन सी बीमारी है जो दिखाई दे रही है। क्योंकि अर्जुन सीधा यह बात नहीं कह रहा है कि मुझे परिवार से मोह है, यह शब्द उसके मुंह से निकल नहीं रहे हैं, बस खाली बातें घुमा कर अर्जुन ये कह रहा है कि भला मैं इनको मारूं कैसे, अगर उनको मैंने मार दिया तो दुर्योधन और मेरे के बीच में क्या है, कोई फर्क कैसा रहेगा, है ना। तो सुनने में तो हमें भी धार्मिक लगता है, लेकिन वास्तव में जो है वह क्या है, यह मोह का तर्क है। बच्चे भी मोह की यही चाल चलते हैं ना, और मोह को कैसा नाम दे देते हैं, धर्म का नाम दे करके मोह को छुपा देते हैं। मोह को कभी जिम्मेदारी कहते हैं कि हमें तो परिवार की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी के पीछे तो मोह ही छुपा हुआ है। कभी कर्तव्य के पीछे भी मोह को छुपा देते हैं, कभी धर्म के पीछे भी मोह को छुपा देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, अर्जुन की भी सच्चाई क्या थी कि उनका उनके प्रति क्या था, मोह था, है ना। तो अर्जुन का तर्क और हमारी स्थिति में दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन फर्क में एक ही बात आती है कि जब मोह आ जाता है ना तो आत्मा की सत्य स्थिति क्या हो जाती है, ढक जाती है। तो सत्य स्थिति जब ढक जाती है इसका अर्थ क्या है कि मोह को ढकने के लिए जो अच्छे अच्छे तर्क जो बच्चे भी कर देते हैं ना, कभी कहते हैं ना कि मैं परिवार के लिए त्याग कर रहा हूं, लेकिन भीतर से क्या होता है, मोह होता है। तो भगवान हमें आईना दिखाते हैं, शिव बाबा हमें आईना दिखाते हैं। क्या आईना दिखाते हैं कि प्यारे बच्चे, प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है ना। प्रेम आत्मा को मुक्त करता है और मोह क्या करता है, आत्मा को बांध देता है। तो अभी यह बात बहुत अच्छे से हम बच्चों को भी समझनी चाहिए, और जो गीता ज्ञान में भी कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। कौन सी बात समझाई कि प्रेम और मोह जो है उसमें क्या है, बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। तो जैसे कि कोई माँ होती है ना,
अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन क्या है, बच्चे से प्यार तो करती है, लेकिन कोई भी उसकी गलतियां हो जाती है तो उस गलतियों को क्या करती है, उस गलतियों को वह छुपा देती है। और जो वो गलतियों को छुपाती है ना, तो इसीलिए फिर उसकी गलतियां भी बढ़ती ही जाती है। तो वो गलतियों को क्यों छुपाती है, इसका कारण क्या है? गलतियों को जो छुपाने का कारण है वह यह है क्योंकि उसको उससे क्या है, मोह है ना। तो उसके अनुशासन को भी बिगाड़ देती है माँ, उसकी गलतियों पर पर्दा भी डालती है। तो इसको हम क्या प्रेम कहेंगे? यह प्रेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम होता तो वो बेटे को क्या सिखाती, सच्चाई सिखाती कि बेटा झूठ बोलना गलत है, बेटा ये अनुशासन बिगाड़ना गलत है। लेकिन वह तो उनकी गलतियों पर पर्दा ही डालती है। देखा होगा ज्यादातर माँ अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती है। गली मोहल्ले में भी अगर गलती सामने वाले की होगी, खुद के बच्चे की होगी ना, तो भी वो स्वीकार नहीं करेगी और सामने वाले की ही गलती निकालेगी। यानी बच्चे पर क्या किया, गलतियों पर पर्दा डालना। तो यह सब क्या चीज हो गई, यह सब मोह हो गया। और मोह क्या करता है, वह बंधन में डाल देता है। समझ में आया कि नहीं? तो अर्जुन भी यहाँ पर यही कर रहा था। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, लेकिन मोह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने देखना ही बंद कर दिया था कि ये लोग जो हैं, जिसको दादा कह रहा है, भाई कह रहा है, वह सभी लोग धर्म के विरुद्ध में खड़े थे, सत्य के विरुद्ध में खड़े थे। तो गीता यहीं से चालू होती है। बाबा की मुरली की शुरुआत भी यहीं से चालू होती है कि यह मोह क्यों होता है। मोह से तुम्हारे अंदर जो मोह है, जो दुख का कारण बना हुआ है, तो जब तुम अंदर से स्वीकार करो सबसे पहले कि मेरे अंदर वह मोह है और वही दुख का कारण है, वही बंधनों का कारण है, वही अज्ञानता का कारण है, वही मोह एक ऐसा पर्दा बन गया है जो अंदर की शक्तियों को बाहर नहीं आने दे रहा है। वही मोह ऐसा है जो आत्मा का सच्चा सुख और सच्ची शांति है उसको पहचानने नहीं दे रहा है। जब तुम इसको अनुभव करते हो कि यह स्वीकार करते हो, तो वहीं से बाबा की मुरली सच्चे अर्थों में क्या होती है, चालू होती है ना। क्योंकि कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या किया था, रोने दिया था, तर्क भी बहुत सारे दिए थे, उसने बहाने भी बना दिए थे ये, लेकिन वो सारी बातें सुन रहा थे। कौन? कृष्ण सुन रहे थे कि ये तो मेरे लिए इनको मैं कैसे मारूं, ये वो। लेकिन मूल बात क्या थी, मेन बात क्या थी? मेन बात तो क्या थी, अंदर से मोह की बात थी। तभी तो बाबा भी क्या करते हैं, हर परिस्थिति हो या मुश्किल है, जब बच्चे कहते हैं या परिवार है, तो बाबा मुस्कुराते हैं और जानते हैं कि बच्चे अंदर से क्या क्या कर रहे हैं, अंदर मोह की वजह से ऐसी बातें बना रहे हैं, लेकिन उन बातों से कुछ भी फायदा क्या है, नहीं होने वाला है। तो शिव बाबा मेन बात क्या कहते हैं, बच्चे मोह को छोड़ो, मोह को छोड़कर प्रेम को अपनाओ, मोह को छोड़कर सत्य को अपनाओ। बच्चे, मोह में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। मोह हमेशा दुख देगा, क्योंकि मोह देह से जुड़ा हुआ है और देह कैसी है, नश्वर है। लेकिन प्रेम किससे जुड़ा हुआ है, प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा कैसी है, अविनाशी है। जब आत्मा बाबा की प्रेम से जुड़ जाती है तो जीवन मोह से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति होगी जहां पर आप मोह को धर्म का नाम दे रहे होंगे कि ये तो मेरे रिश्ते हैं, कोई आदतें हैं, कोई परिस्थितियां हैं जिन्हें मैं कर्तव्य कह रहा हूँगा, लेकिन भीतर से वह क्या होगा, मोह होगा। अगर मोह है तो वही अर्जुन की स्थिति आपकी भी है, और वही अर्जुन जो बीच में खड़ा है, मोह और प्रेम में फर्क नहीं समझ पा रहा है, तो कृष्ण वहीं से गीता ज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी आत्माएं भी तैयार हो, उसी स्थिति में कहीं न कहीं अपने आप को खड़ा करके देखो कि जो आप मेरा मेरा कह रहे हो, वह मोहग्रस्त जो स्थिति है,
जिसने आपको आपके सच्चे सुख से वंचित कर दिया है। क्योंकि बाहर के जितने भी सुख है ना, वह तो कैसे हैं? अनित्य। यानी अनित्य का अर्थ है कि नित्य लगातार नहीं है। बाहर तो कभी आपको सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, वह तो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं ना। लेकिन आत्मा का जो ओरिजिनल सुख है, जो सदा काल का सुख है, सदा काल का आनंद है, सदा काल की शांति है, वह तो ये मोह के पर्दे ने ढक दी है। मोह यानी देह भान भी कह सकते हैं। तो अब मोह से दूर कैसे हुआ जाए? तो वही कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि जो तू मेरा मेरा कह रहा है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। क्या क्या बताया कृष्ण ने अर्जुन को? क्या बताया कि जो तू मेरा मेरा कह रहा है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। यही तो देहभान है, यही तो अहंकार है, और यही अहंकार का पर्दा है जो आत्मा को सच्चे सुख से वंचित कर देता है। अहंकार का अर्थ क्या है कि वह जो है ही नहीं, वो क्या कहता है? मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं। और यह झूठा मैं जो है ना, वह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सभी से क्या बनाता है? संबंध बनाता है। तो अभी जो आप कहते हो ना, तो बाबा भी यही कहता है कि जिसको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, तो मेरा आपका आया कहां से? आपको शरीर के आपकी वजह से मिला है? नहीं, शरीर तो संयोग से ही मिला। ड्रामानुसार, पार्ट अनुसार आपको शरीर मिला। आप लड़के का मिलेगा या लड़की का मिलेगा, क्या आपने डिसीजन लिया? नहीं ना। तो शरीर कैसा मिला? संयोगवश मिला। परिवार कैसे मिला? आपने डिसीजन लिया था कि ये माँ बाप मिलेंगे? नहीं, वो भी संयोगवश मिले। रिश्तेदार नाते मिले, वो भी संयोगवश मिले। तो जब सब कुछ संयोगवश मिला हुआ है, इसमें आपका कुछ रोल ही नहीं है। शरीर आपको लड़के का मिला है, लड़की का क्या, इसमें आपका तो कुछ रोल है ही नहीं ना। तो ये तो सब कुछ संयोगवश मिला है, और उसको आप क्या कह रहे हो? उसको आप कह रहे हो कि मेरा है। तो जब हर चीज आपको तो पता भी नहीं था ना कि यही माँ बाप मिलेंगे, और ये शरीर कब छूटेगा वो भी आपको पता नहीं है, लेकिन मान करके बैठे हो कि मेरा शरीर है। तो ये मैं से जितने भी तुम्हारे जीवन में ड्रामा अनुसार जो चीजें मिल रही है, वह संयोगवश मिल रही है। अच्छा बताओ, ड्रामा में जो रोल है, पार्ट फिक्स है। बाबा कहते हैं 5000 साल का ड्रामा फिक्स है। तो रोल के अंदर क्या, रोल आपको कुछ भी मिल सकता है। संयोगवश आगे का क्या रोल है वो आपको पता नहीं, पिछले रोल क्या था वो आपने कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो रोल तो कुछ भी मिलेगा, लेकिन उस रोल में जो भी चीजें मिल रही हैं, वह आप कहोगे ये तो मेरी है। अहंकार झूठा मैं बन करके उससे संबंध बनाता है। तो वहीं पर तो दुख का चालू होता है, वहीं पर तो परेशानी चालू होती है। जबकि आत्मिक स्थिति में क्या होता है? आत्मा जो सदा काल की शांति में है, सदा काल के लिए आनंद में है, तो जो संयोगवश ड्रामा में जो पार्ट मिला है, वह पार्ट तक ही सीमित रहे। आत्मा अपनी पहचान अगर नहीं भूलती है, तो वह सदा सुखी रहती है, सदा शांति होती है। लेकिन जैसे ही ये देहभान क्या है, जो मैं क्या है, जो संयोगवश ड्रामा में पार्ट मिला है, उसी को असली समझ करके वह मैं प्रकट हो जाता है कि बिजनेसमैन का तो मैं ही बिजनेसमैन हूं, मैं का तो कुछ है ही नहीं। जबकि इसमें वह रोल और पार्ट चल रहा है, उसका कैसे हो सकता है? तो ये जो मैं है, वो सारी चीजों से संबंध बनाता है, और वह खुद डरा हुआ रहता है। अहंकार या देहभान का सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वह हमेशा डरा हुआ रहेगा कि मैं कहीं मिट न जाऊं। आप किसी इंसान को खाली बैठेंगे तो घबरा जाएगा, वो देखा होगा, कुछ न कुछ करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अहंकार में जो मैं झूठा बना हुआ है, उसको डर लगता है कि कहीं मैं मर न जाऊं। वो उसको जिंदा हो तब तक लगेगा जब तक वो कुछ खाना खा रहा है, कुछ श्वास ले रहा है, उसको पता लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। जो भी क्रिया चल रही है उसके साथ वो संबंध बना लेता है, ताकि उसको लगता है कि मेरा अस्तित्व बना हुआ है ना। नहीं तो देखा होगा ना आपने, कोई इंसान घबरा जाता है, शांति से क्यों नहीं बैठ पाते हैं? जो आत्मिक स्थिति में वो शांति से बैठता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो वो अहंकार की उसको पहचान हो गई है, अशुद्ध मैं की पहचान हो गई कि यह जो देहभान है वो तो वास्तव में है ही नहीं। शरीर से जो मैं शरीर कह रहा है, वह मैं तो है ही नहीं, फालतू शरीर से संबंध बना रखा है। श्वासें अपने आप चल रही है, और मैं बोलूं कि मैं श्वासें ले रहा हूं,
तुम श्वासें लोगे तो फिर तुम चाहो तो बंद भी करके बताओ, तो बंद तो होगी नहीं। रात को भी श्वासें स्वतः ही चलती है। अगर तुम श्वास ले रहे हो, धड़कन ले रहे हो, अगर तुम वास्तव में श्वास लेते ना तो भूल भी जाते। यहां पर भी ये बात समझ लो। अगर आप कहता है ना अहंकार कि मैं श्वास लेता हूं, तो गारंटी की बात है 2-4 श्वासें लेते और श्वास लेना भूल जाते और शरीर की मृत्यु हो जाती। तो जो कोई करने वाला ही नहीं है, स्वतः ही वो शरीर की घटनाएं और प्राकृतिक क्रियाएं हो रही है, उसको आप मैं से जोड़ रहे हो, है ना। मैं कर रहा हूं, मेरा शरीर मेरा घर, तो आपको तो कुछ भी अपनी चॉइस से तो कुछ भी नहीं मिला, तो सब कुछ तो संयोगवश जैसी घटनाएं प्रकृति की हो रही है वैसी आपको मिलती जा रही है ना। तो यहाँ पर जब अहंकार को हम पहचानते हैं, अज्ञानता का जो बीज पड़ा हुआ है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ये अज्ञानता का जो बीज है, जिसको तुम मेरा मेरा कहते हो, यही अज्ञानता का जो बीज है वही तुम्हारे सत्य के मार्ग में बड़ा रुकावट करता है। अंदर की शांति का, अंदर के आनंद का, अंदर के प्रेम को बाहर निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है? इसी बात की सबसे ज्यादा परेशानी है कि कौन सी परेशानी है? अहंकार या देहभान का झूठा पर्दा। जब ये पर्दा गिर जाएगा, मोह का पर्दा जब गिर जाएगा, तो आत्मा का असली सुख बाहर आने लगेगा, शांति बाहर आने लगेगी और आत्मा की तरफ यात्रा करना ही धर्म की तरफ यात्रा करना है। तो कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा सत्य की तरफ होनी चाहिए। तुम्हें कुरुक्षेत्र के अंदर अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। वो जिसको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, वो सारे अधर्म की राह पर खड़े हैं, अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो तुम्हें सत्यनिष्ठ होकर उनकी पहचान करनी चाहिए। वह तो मानो जीते जी मरे हुए ही है। और जीते जी मरे हुए क्यों है? क्योंकि वह तो सब किस में जी रहे हैं? वह तो सारी की सारी जो आत्माएं हैं वह किस में है? वह सारी तो ब्रह्म में जी रहे हैं। और आपको पता है ना, दुर्योधन कितना भी बड़ा था, लेकिन वह डरा हुआ बहुत था कि सामने की सेना पे हम विजयी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सारा जो गीता ज्ञान है, बाबा का मुरली का उद्देश्य है, वह यही है कि देह भान को देखना, अहंकार को देखना। जैसे बच्चा डर के मारे कहे ना कि कमरे में भूत है और फिर उसकी बात मान करके अगर रोशनी दिखाए तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना कि भूत वूत कुछ भी नहीं है। तो बाबा भी पहले हमें हमारी स्थिति स्वीकार कराते हैं और धीरे धीरे हमें सच्चाई दिखाते हैं कि यह जो देह भान नाम का भूत है ना, वह है ही नहीं, बस खाली ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों से हो रहा है, लेकिन तुम आत्मा सोचती हो कि मैं कर रहा हूं, ड्रामा अनुसार हो रहा है देह, और इसमें मैं का कोई वो पार्ट ही नहीं है कि मैं बिजनेसमैन, मैं पापा बन के कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं पापा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं। जो मैं दिखता ही नहीं है, भला वो हो कैसे सकता है ना। पेड़ से पत्ता गिरे और पेड़ बोले कि मैंने गिराया है? ऐसा तो है नहीं। तो आप जो भी कुछ अभी कर रहे हो वह अशुद्ध में जो है वह संसार के प्रकृति के गुणों पर निर्भर होकर के करता है। अभी आपको बोला जाए कि आप गुस्सा करो किसी पे, तो क्या आप गुस्सा कर पाओगे? गुस्सा तो आपको आएगा ही नहीं। यानी गुस्सा कब आता है आपको? जब सामने वाला गुस्सा आपको कराता है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको गुस्सा आया। तो आपने थोड़ी गुस्सा किया, गुस्सा तो सामने वाले ने कराया। अभी आप बोलोगे कि मैं खाना खाता हूं, तो खाना तो आपने सीधा खाया ही नहीं, पेट ने बोला पहले कि एहसास दिलाया कि मुझे भूख लगी है, तो आपने कहाँ खाना खाया? पेट ने खाना खिलाया कि आपको प्यास लगी, तो भी वैसी ही बात है। तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, जिसमें आप खुद नहीं कर रहे हो, जैसे मशीन रोबोट चलता है ना, वैसा आप चलते जा रहे हो। कोई कर्म आप खुद नहीं कर रहे हो और नाम क्या ले रहे हो कि मैं कर रहा हूं, है ना। आप सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हो। बाहर जितनी क्रिया हो रही है उसकी आप क्या कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग स्वतः ही प्रतिक्रिया हो रही है।
अगर आप कुछ अलग से करो तो फिर आत्मा की उपस्थिति दर्ज होती है। जैसे सामने वाले बाहर सभी लोग गुस्सा करवा रहे हैं, लेकिन आपके देह की प्रकृति यह है कि सीधा जो अभिमान में होगा अहंकार, वो स्वतः ही उसका गुस्सा ही निकलेगा। लेकिन जब आत्मा होश में होती है तो वह अपना स्वभाव शांति वाला निकालती है, आनंद वाला निकालती है। तब कहेंगे होश में किया हुआ कर्म गुस्से के बदले में गुस्सा करना, यानी वह अशुद्ध में की क्रिया है ना, कि मैं कर रहा हूं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है तो वह तो अहंकार वाली बात है, और वह उसी के अनुसार फिर देह भान के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। जो स्वयं अहंकार का अर्थ है यही है। बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी खुशियों की चाबी संसार के पास है, कि कोई भी आकर के तुम्हें दुखी कर सकता है, कोई भी आकर के तुम्हें खुश कर सकता है। तो यह जो बंधन है उसी को मोह कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी बंधन तुमने मोहवश बनाए रखे हैं वही तुम्हें दुखी और सुखी करते रहेंगे। आपका कंट्रोल आपके हाथ में न रह करके जो बंधन आपने बनाए हैं कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं वह प्रेम जो है, जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो, वह वास्तव में मोह है, और उस बंधनों में तुम निरंतर जकड़ते जा रहे हो और नए बंधन भी बनाते जा रहे हो कि कहीं से आपको वह खुशी और आनंद मिले। लेकिन वह खुशी और आनंद अल्पकाल का है। कभी उनका स्विच बदल दिया, कभी उनका अच्छे से बोलना बंद किया तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा है जो मोह से छुड़ाता है, मोह के बंधनों से छुड़ाता है। तो अभी तुम्हें क्या करना होगा, इस मोह से परे जाना होगा, सच्चे धर्म की यात्रा करनी होगी। तो आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा, क्योंकि आज जो मोहग्रस्त अर्जुन की स्थिति है वही हम आत्माओं की स्थिति है। तो आज इस बात पे गहराई से मनन चिंतन करना कि कहीं आप मोह को ही प्रेम तो नहीं समझ बैठे हो। अगर मोह को प्रेम समझ बैठे हो तो खुशियों की चाबी आपने दूसरों को दे रखी है। वह खुश होंगे तो आप खुश होंगे, वह चाहे तो आपको सेकंड में घंटों तक दुखी कर सकते हैं। तो वह बंधन, क्योंकि अहंकार डरा हुआ है, अहंकार का अर्थ ही है कि अशुद्ध में हमेशा डरा हुआ रहता है, हमेशा संशय में रहता है, उसको हमेशा भय रहता है। लेकिन जब आत्मा सच्चा प्रेम भगवान की तरफ बढ़ेगी तो वह आनंद में रहेगी। तो आज इन सारी बातों पर मनन चिंतन कीजिएगा और उस गीता के ज्ञान से स्वयं को रिलेट कीजिएगा कि जो अर्जुन की स्थिति थी, मोहग्रस्त और विषाद की जो स्थिति है वही हम आत्माओं की है। तभी भगवान हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यह तो अभी शुरुआत हुई है कि अंदर जो मोह है उसको कैसे दूर किया जाए, तो बाबा की गीता प्रकट होती है। और जो बाबा के बच्चे समझते हैं कि मेरे अंदर मोह है, उसी के लिए आगे गीता ज्ञान के एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हर बात बारीकी से क्लियर होने वाली है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको आज के गीता ज्ञान के एपिसोड से अर्जुन के मोहग्रस्त स्थिति और शिव बाबा के ज्ञान के प्रकाश वाले एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला। और जो भी आत्माएं नहीं है वह अगर अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे और इसमें वह जुड़ सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे उसके अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।